है। आज रविवार की सुबह 7 बजे भेजा बरशाम मुख्य पथ पर लीजा मोहल्ला के पास अवैध बालू खनन कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों ने बारी बारी से सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को कुचल दिया। दूसरे जगह आमेच में से बाउल भर के लैके जाए रहे, हमर भाई एठमा जाए रहे इमरजेंसी में वीरपुर, तो ओकरा गाड़ी रोक के साइड में बात करे रहे और ओकरा ऐसे देह पर एगो गाड़ी ठोक दल के दूसरा गाड़ी देह पर चढ़ा के चल गए। बाइक सवार युवक की तो घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ बाइक पर सवार होकर आ रही 2 महिलाएं भी इस चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना उस समय घटित हुई जब बाइक सवार सड़क किनारे बाइक खड़ी कर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। दोनों जख्मी महिला भी आसपास खड़ी थी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार भेजा थाना के टेंगराहा गांव निवासी स्वर्गीय अनंत मुखिया के पुत्र उमेश मुखिया अपने 2 महिला परिजनों के साथ बाइक से जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे बाइक को रोककर मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से अवैध बालू खनन कर जा रहे 2 ट्रैक्टरों ने बारी बारी से उसे कुचल दिया। रहा था कहाँ से? ओवरटेक कर रहा था भेजा बांध से नीचे से कोसी पुला से एमएस जहाँ से बन रहा है 17 नंबर 18 नंबर से ना 18 नंबर से बालू लोड किया, वहाँ से जा रहा था। इधर कहाँ जा रहा था हमें मालूम नहीं। क्या नाम है आपके भाई का? उमेश मुखिया नाम था भाई का। शादीशुदा है? इसका 3 बच्चे हैं। बाइक चालक उमेश मुखिया की तो घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों महिला परिजन मिथिलेश देवी और ममता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों ट्रैक्टरों के चालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों जख्मी महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया और घटना को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में अवैध बालू खनन कर तेज रफ्तार में ले जा रहे ट्रैक्टरों से कई हादसे हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर भेजा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को किसी तरह शांत कराते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से दोनों ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में सीएम 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल योजना में अनियमितता की ढेरों शिकायत के बावजूद जवाबदेह अधिकारियों द्वारा लीपा पोती का खेल जारी है। दिए गए शिकायती आवेदन के कई सप्ताह बाद भी न तो इसकी जांच कराई गई और न ही किसी तरह की कार्रवाई हुई, जिससे अधिकारी प्रखंड के कर्मी और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी, सिंहासो, सादुल्लापुर, औसी, खैरीबाका दक्षिणी, नाहसरपौली दक्षिणी, उत्तर सहित कई पंचायतों में नल जल योजना लूट खसोट की भेंट चढ़कर रह गई। मुखिया और प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से नल जल योजना की राशि का बंदर बांट कर लिया गया। सीएम 7 निश्चय योजना धरातल पर नहीं बल्कि कागजों पर ही दौड़ रही है। धरातलीय पड़ताल के बाद भी कर्मी से लेकर पदाधिकारी मौन है। धरातलीय पड़ताल में पंचायत के मुखिया के दावे हवाई साबित होने पर पसीने जरूर छूट गए, लेकिन जवाबदेह अधिकारी से लेकर प्रखंड के कर्मी और जनप्रतिनिधि द्वारा इसे दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आम जनता में इसको लेकर धीरे धीरे अब आक्रोश गहराता जा रहा है। झंझारपुर कोर्ट चौक स्थित भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आई एक और गर्भवती महिला मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। में ना सिर्फ दर्द हो रहा था, दर्द होने के बाद बोला ठीक हो जाएगा, पैसा भी लिया, बोला से ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ तो नहीं संभला तो ये भेज दिया। 5 बजे कह रहा इसको ले जाओ, फटाफट ले जाओ। आज 17,000 रुपया ले लिया। क्या हो रहा था उनको, काहे लाए थे हॉस्पिटल? उसमें सिर्फ दर्द हो रहा था, कह रहा ब्लड कम है और खून भी निकाला, वो चेक किया। कौन हॉस्पिटल लाए थे? भगवती। कहाँ? झंझारपुर। परिजनों ने बताया कि तमुरिया से एक निजी क्लिनिक से भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन रेफर किया गया था। कई घंटों तक लापरवाही से उपचार और पैसा उगाही के बाद अंतिम हालत में जबरन नर्सिंग होम से मरीज को बाहर कर दिया। हम लोग देखे वहाँ फिर वो गए हैं, उल्टा सांस देखे बाहर वो निकाल दिया, वो लोग बलजोरी हमको वहीं पर ख़त्म हो गया था। और हम लोग का निकाल दिया था वो बलजोरी, तो हम लोग अपन चल दिए हैं वहाँ पे। क्या करेंगे 2-4 आदमी पर वहाँ पे।
तो बोला कंप्यूटर ले जाओ यहाँ से ले जाओ, खून का जरूरी है। फिर हम लोग का अंदर ले गया, ढक्कन में का वो अथी चैम्बर में ले गया, 4 आदमी के काला पकड़ कर मारने लगा। काहे मारने लगा? वही हम बोले हैं जो हमको परसेंट का मार कर भेजे हैं, आपको नहीं समझा तो कल ही बोल देते जो नहीं समझा रही दरभंगा ले जाइए। तो वही चैम्बर से हम लोग का धक्का मार कर वो पानी वाले रॉड था वो उठा लिया मारने के लिए, तब हम लोग जान बचा कर बाहर आ गए। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र पास में। कहाँ घर है? मैसाम। जब परिजनों ने इस बाबत संचालक से मिलकर बात करना चाहा तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना गया था जब गए थे हॉस्पिटल पे, तो जब लाहा जब निकल गया था तो स्काई लेकर गए वहाँ पे पहुँचे। जब पहुँचे वहाँ पे तो अंदर गए बात करें तो वो कथी जो है ना वो कंप्यूटर था, वो अंदर ले गए तो वो था क्या नाम राहुल वो था, उसको हाथा भी करने लगे। तो हम उसको बचाने में पैसा भी हमको यहाँ निकाल लिया गया, सर भी फाड़ दिया यहाँ पे। कितना पैसा निकाले? 5-6 हज़ार रुपये। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार पासवान। मृतिका के पति ने थाना में आवेदन देकर इलाज के दौरान हत्या कर देने का और परिजनों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मृतिका के पति मधेपुर थाना के महिसाम गांव निवासी दिनेश पासवान ने बताया कि पत्नी 26 वर्षीय फूल कुमारी देवी को सीना में दर्द होने की शिकायत पर उसे भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन में भर्ती कराया। महिला 7 महीने की गर्भवती थी। संचालक द्वारा 17,000 रुपए जमा करवा लेने के बाद बोला सुबह तक मरीज ठीक हो जाएगी। जब मरीज की हालत बिगड़ती चली गई तब गंभीर अवस्था में बोला जल्दी से आगे ले जाओ। जबरन मरीज और परिजनों को बाहर कर दिया। जब परिजन ऑटो रिजर्व कर उसे दरभंगा ले जा रहे थे तो रास्ते में ही मौत हो गई। सुबह भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन में हो हंगामे की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। बाद में नगर थाना में परिजनों द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने पर भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। इधर भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन के संचालक की प्रतिक्रिया भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मरीज के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम होने पर उसे रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उन्हें ले जाने में काफी देर कर दी। रास्ते में मरीज की मौत होने की जानकारी है। अस्पताल तक मरीज ठीक ठाक थी। प्रखंड के मलंगिया पंचायत में आज मलंगिया हीरो कप का फाइनल मुकाबला गोलू 11 मधुबनी बनाम प्रमोद 11 अंदौली के बीच खेला गया। प्रमोद 11 अंदौली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। गोलू 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर 1 बॉल में सभी विकेट खोकर कुल 321 रनों के स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में प्रमोद 11 अंदौली की टीम ने 10 विकेट खोकर 240 रन ही बना सकी। इस तरह से 82 रनों से जीतकर गोलू 11 ने कप पर कब्जा जमा लिया। मलंगिया हीरो कप की ओर से विजेता टीम को HF डीलक्स मोटरसाइकिल और मैन ऑफ द सीरीज बने खिलाड़ी को हीरो रेंजर साइकिल से पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि मुखिया संघ के अध्यक्ष राजकुमार यादव के हाथों विजेता टीम को हीरो कप के साथ HF डीलक्स मोटरसाइकिल प्रदान किया गया। जिला परिषद सदस्य विक्की सिंह ने मैन ऑफ द सीरीज बने खिलाड़ी को रेंजर हीरो साइकिल प्रदान किया। मौके पर अतिथि के रूप में मनोज यादव, पूर्व मुखिया कुन्नू मिश्रा व अन्य मौजूद थे। जयनगर में 2 महीने पूर्व विद्युत करंट से मौत मामले में आज महिला विकास मंच की पहल पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंच की सदस्य महिलाओं ने संगीता देवी के पति की मौत मामले को लेकर जयनगर थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। मृतक की पत्नी संगीता देवी का आरोप है कि थाना के द्वारा आवेदन नहीं लिया गया था। मंच के राष्ट्रीय संरक्षक मीना मानवी समेत अन्य सदस्यों ने पीड़ित महिला के साथ जयनगर थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष से बात की, उसकी भी अनदेखी की गई। इसके बाद मंच के सदस्यों के द्वारा जयनगर डीएसपी कार्यालय पहुंच एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन से वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक जयनगर थाना क्षेत्र के सेलरा गांव के वार्ड 14 निवासी 36 वर्षीय जितेंद्र सिंह की बिजली करंट से मौत मामले में अब जाकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है। ज्ञात हो कि मामला 7 जनवरी की है। जितेंद्र सिंह की मौत खेत में विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से हो गई थी। मृतक की पत्नी संगीता देवी का कहना है कि दियाद हरिलाल सिंह, देव कुमार सिंह ग्रामीण के द्वारा जानबूझकर जब मेरे पति खेत में काम कर रहे थे तभी लगे तार में विद्युत प्रवाहित कर दी गई। खेत में फसलों को बचाने हेतु विद्युत तार बिछाया गया था। जब जितेंद्र सिंह खेत में काम करने गए तो आरोपी द्वारा उसमें विद्युत प्रवाहित कर दी गई। बाद
बार कि अहाँ सब आपस में बैठकर समझौता कर लिया। के कह रहा है समझौता के बारे में? थाना पर से। थाना पर से कह रहा है? हाँ। इस बाबत मृतक की पत्नी द्वारा जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए घटना के बाद से ही चक्कर लगा रही थी। थाना पुलिस द्वारा आवेदन नहीं लिया जा रहा था। मृतक की पत्नी और परिजनों द्वारा महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मांडवी को मामला संज्ञान में दिया गया। वीना मांडवी मामले को लेकर दूरभाष पर जयनगर थाना पुलिस से वार्ता की। जयनगर थाना पुलिस द्वारा शनिवार को वार्ता के लिए बुलाया गया। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संरक्षक वीना मांडवी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता राज, वैशाली अध्यक्ष श्वेता शाही, रूपा सिंह, जिलाध्यक्ष दीपशिखा सिंह समेत मंच के कई सदस्य शनिवार को थाना पहुंची। कहा है कि कंप्लेन दर्ज कर लिया जाए और मैडम आप आइए, महिला आती ही नहीं है तो हम कंप्लेन कैसे ले। और ये महिला जाने कितनी बार 3 महीना से इस थाना आ रही है और आज तो हम साक्ष्य बन गए इतनी टीम के साथ कि जब ये आई है कंप्लेन लेके आपके कहने पे हम आए हैं तो भी आप कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। तो ये है हमारे बिहार की प्रशासन जो चंद थाने के वजह से अच्छे काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी भी बदनाम होते हैं। ये जयनगर थाना के मतलब बातें बहुत सी। 1 घंटे थाना परिसर में बैठने के बावजूद थाना अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद सभी मामले को ले वार्ता कर जयनगर डीएसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन से मिलकर मामले की विस्तृत जानकारी दी। और आप इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मुआवजा मांग रही थी। अरे जब उसने मर्डर किया ही नहीं तो मुआवजा किस बात का दे रहे भैया? तू किस बात का मुआवजा दे रहा है? मैंने कोई क्राइम किया नहीं तो मैं मुआवजा दूंगी क्या? तो ये है कहानी पूरी। अब आप बताइए कि ऐसे में इस प्रताड़ित महिला के साथ क्या होना चाहिए और प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए? मामले की विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जयनगर थाना अध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया। आपने लाइव में मुझे देखा होगा कि जयनगर थाना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। जिस महिला की बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रही थी वो महिला ये है, हमारे साथ खड़ी है संगीता। अभी मीडिया को सारी बात कह दी गई है। पिछले 1 घंटे से हम लोग जयनगर थाना में बैठे हुए हैं। थाना प्रभारी लापता है, पूरा थाना खाली है। सिर्फ एक मुंशी जी हैं। मुंशी जी ने बहुत अच्छा हमारे साथ बिहेव किया। इस थाने में एक भी ड्रेस में कोई व्यक्ति हमें नजर नहीं आया। एक व्यक्ति जो कि एक एप्लीकेशन लिख रहे थे, अपने आप को ऐसा ही बता रहे थे यहाँ के, वो एक सिविल ड्रेस में थे, चूँकि उनका नाम भी नहीं था, मैं नहीं बता पा रही हूँ। उन्होंने बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया कि आपको जो करना है कर लीजिए, इस महिला का कंप्लेन हम नहीं ले सकते हैं। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा महिला का कंप्लेन नहीं लेंगे। तो मुझे दोस्तों ये बताइए कि ये ऊपर का आदेश का मतलब इनका क्या था और ये ऊपर किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? डीजीपी की तरफ कर रहे थे कि एसपी की तरफ कर रहे थे या डीएसपी की तरफ कर रहे थे? तो आज ये कंप्लेन दर्ज होगा इस महिला का। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जाएगी। झंझारपुर में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। आज झंझारपुर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 2 जगहों से पुलिस को देसी शराब मिला है। थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि सिमरा सदाय टोल में छापेमारी के दौरान गणपति सदाय और बिलेती सदाय के घर से 8 लीटर देसी शराब बरामद की गई। कारोबारी फरार हो गया। दूसरी तरफ गोधनपुर डोमरा चौक पर पुलिस छापेमारी के दौरान एक चाउमीन दुकान से 16 लीटर शराब बरामद की गई है। कारोबारी पवन मुखिया मौके से भाग निकला। थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि चनौरा गोट सुखेत सदाय टोल व अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।